हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न एसएससी द्वारा 2021 और 22 में पूछा गया है, वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। टोटल 15 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना आ रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इस पार्ट में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। टोटल 15 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है जो आप चेक कर पाएंगे। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में वार वार रिपीट करते हैं, वैसे ही सेट पैटर्न के सारे क्वेश्चन को इसमें शामिल किए। सारे प्रश्न को इजीली तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा जो आप कमेंट कीजिए। कह रहा है 12 को 72 लिखा गया है, ठीक है, और 22 को लिखा गया 242, तो 18 को हम क्या लिखेंगे? सीजीएल 2022 का पूछा हुआ। एक बात और, अगर आप एसएससी क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आप डिफेंस लाइन जैसे सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ या फिर रेलवे वाले क्वेश्चन आपको लल्लू सा लगेगा। आप उस क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे, विश्वास रखिए मेरा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। 12 को 72 लिखा गया, तो पहले तो आप देख रहे हैं 12 छक 72, 6 गुना यहाँ क्या है मल्टीपल है, तो यहाँ देखते हैं तो वाई छक 32 से 132 होता, पर यहाँ तो 6 टाइम्स देखे तो यहाँ भी 6 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है, पर यहाँ तो है नहीं। यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रहा होगा। 6 टाइम्स में गए तो 132 है, यहाँ 242 है। इसका मतलब आप मल्टीपल चेक कीजिएगा ना यहाँ पे, तो आपका आंसर इजीली नहीं निकलेगा। कब ये सब आप समझ पाएंगे? जब पार्ट वाइज क्लास को हमारे देखेंगे, आप प्रैक्टिस दबा के करेंगे। ये एनालॉजी चैप्टर से प्रश्न है। यहाँ मल्टीपल्स देखें पहले तो 6 टाइम्स था, यहाँ 6 टाइम्स गए 132, पर यहाँ 242 है, तो फिर आपको स्क्वायर के आसपास इसको देखना चाहिए। मल्टीपल्स काफ़ी बड़ा है, ठीक है, तो स्क्वायर पर गए तो हम 22 का स्क्वायर जानते होंगे आप सब कितना होता है। 22 का स्क्वायर होता है विद्यार्थी जी 484, ठीक है। तो देख पा रहे हैं 484 को लिख करना 242 लिखा गया, मतलब इसका आधा कर दिया है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखने जाइएगा तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, बराबर है 44, और 144 का आधा कर दीजिएगा विद्यार्थी जी, तो आपको निकल जाएगा कितना 72। मतलब इसका स्क्वायर करके आधा यहाँ लिखा गया और 22 का स्क्वायर करके आधा यहाँ लिखा गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 18 का स्क्वायर कीजिए और आपका इजीली तरीके से आंसर निकलेगा। 18 का स्क्वायर आप सब जानते होंगे कितना होता है 324, इसको हाफ कर दीजिए। 300 का आधा हुआ 150, 24 का आधा 12, 162, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब डायरेक्ट स्क्वायर पर क्यों गए? क्योंकि यहाँ लार्ज नंबर हमको दिखाई दिया 242। ये 22 का मल्टीपल्स काफ़ी ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा, पर यहाँ तो मल्टीपल्स 6 टाइम्स ही था। बड़ी तो कीजिएगा एक और बढ़ा के प्लस माइनस सब चेक करते, लेकिन फिर भी आंसर नहीं निकलता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा, यदि किसी भाषा में पेन को इस प्रकार में लिखा गया तो बताइए कि कैप को हम क्या लिखेंगे। चलिए लेटर का पोजीशन अगर याद है तो क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे आप। 1 से Z तक लेटर का पोजीशन आपको याद होना चाहिए। पी को हम पी नहीं बोलेंगे, पी का लेटर पोजीशन कितना होता है 16, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 17, हो सकता है एक लेटर आगे गया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ई कितना होता है 5, यहाँ लिखा है 7, इसका मतलब 5 को 7 लिखने का मतलब 2 लेटर आगे बढ़ा। फिर एन 14 को लिखा 17, 3 लेटर आगे बढ़ गया। अब देख पा रहे हैं एक सीक्वेंस, एक सीरीज आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3। उसी प्रकार यहाँ भी बढ़ा दीजिएगा, 3 में 1 बढ़ाइएगा, 4 से मेरा आंसर देगा। यहाँ 2 से था गलत, 2 से था गलत, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद फिर 2 बढ़ाइएगा, 1 में 2 बढ़ाइएगा 3 आएगा, 4 के बाद 3, यहाँ 2 दिखाई दे रहा होगा गलत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब ऑप्शन का सहारा लीजिएगा। हम बार बार बोलते हैं ऑप्शन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम्स क्लियर करने में। क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आप हर एक मैथ या रीजनिंग के क्वेश्चन को 80 से आप 75% ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो आप ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को बना सकते हैं इजीली तरीके से। देखिए यहाँ भी ऑप्शन से आप जाइएगा तो प्रश्न को ईजिली कर पाएंगे, सारे लिखने की चेक करने की ज़रूरत नहीं। देखिएगा तो पी होता है कितना 16, आर होता है 18, इसका मतलब 2 लेटर आगे हुआ, इंक्रीज आगे बढ़ गया। उसके बाद एल होता है 12, एम होता है 13, तो आप देख पा रहे हैं 1 लेटर आगे बढ़ा है, ठीक है। उसके बाद फिर देखने जाइएगा 1, ए होता है 1, डी होता है 4, इसका मतलब 3 लेटर आगे बढ़ा है। उसके बाद एन होता है जाकर कितना 14, ओ होता है 15, 1 लेटर आगे बढ़ा है। उसके बाद फिर लास्ट वाले पे आप जाइएगा तो के होता है कितना 11,
उसको लिखा 13, 2 लेटर आगे बढ़ा। देख पा रहे हैं लास्ट और फर्स्ट में 2 2 बढ़ा है और बीच वाले में 1 3 1। ये सीरीज आगे भी मेरा चलना चाहिए, ठीक है। तो देख पाएंगे T20 20 को लिखा 22, 2 बढ़ गया। उसके बाद 1 को लिखा 2, 1 बढ़ा है। उसके बाद 2 को लिखा 5, 3 बढ़ गया। उसके बाद L 12 को लिखा 13, 1 बढ़ा। E 5 को लिखा है 7, 2 बढ़ा। देख पा रहे हैं दोनों जगह नियम क्या लग गया, सेम लग गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पहले आप 2 बढ़ाइए, 2 बढ़ाने जाइएगा तो Z कितना होता है 26, तो 2 आगे बढ़िएगा तो A और B, दूसरा 2 लेटर आगे बढ़िएगा तो B आएगा। यहाँ देख पा रहे हैं C से स्टार्ट है, B और D ऑप्शन, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। उसके बाद आप ऑप्शन पे जाइए, ऑप्शन पे जाइएगा तो B के बाद डिफरेंस हमको शुरू लेटर में दिखाई दिया, E था, यहाँ E है, यहाँ F है, तो आप डायरेक्ट इसी पे जाइए। अगर सेम रहता तो हम थर्ड लेटर पे जाते, ठीक है, पर यहाँ डिफरेंस है तो सेकंड लेटर से ही आपका आंसर आ जाएगा। फिर 1 जोड़ना पड़ेगा, 5 में 1 जोड़िएगा 6 के लिए आएगा F, B के बाद F आना चाहिए, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, यहाँ आपको 2 लेटर की मदद से आंसर आप छाट पाएँ। आपको मन है इन 3 लेटर के भी चेक करने की तो आप चेक कीजिए, इजीली तरीके से आंसर आपको C ही देगा, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। आप टाइम वेस्ट कीजिएगा तो फिर क्लियर कैसे कर पाएंगे एग्जाम्स को। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये लेटर सीरीज का एक प्रश्न है, ठीक है ना। लेटर सीरीज, एक नंबर सीरीज होता है, एक फिगर सीरीज, ये लेटर सीरीज का प्रश्न। देख पा रहे होंगे T20 20 को लिखा 3, यहाँ से आप कुछ नहीं देख पाएंगे। यहाँ देखिएगा 3 को लिखा L 12, 12 लिखने का मतलब 9 बढ़ा है, 3 से 12 9 बढ़ गया, 12 से फिर देख पा रहे होंगे 21, यहाँ भी 9 बढ़ा। तो आप 20 में 9 अगर बढ़ाइएगा तो 20 में 3 6 जोड़िएगा तो 26, Z के बाद 3 लेटर और बढ़ेगा 3 पे, यहाँ मतलब 3 9 लेटर यहाँ भी बढ़ा। उसके बाद फिर 21 में 9 जोड़ने जाइएगा तो आपको 30 मिलेगा, ठीक है। और 30 26 आता है Z, ठीक है, 26 पे आता है Z और 4 लेटर और आपको आगे बढ़ना चाहिए तो 30 होगा। और 4 पे आता है D, इसका मतलब 30 की जगह D से मेरा आंसर आना चाहिए। ये दोनों ऑप्शन सी था, गलत हो गया। ये CHSL 2022 का पूछा हुआ, ये ऑप्शन हम नहीं धरे। ऑप्शन इसीलिए आपको देता है कि ऑप्शन के थ्रू कितना आप सोच पा रहे हैं चीज़ों को, या आप तो ईजिली पूरा लिख के चेक कीजिए, या फिर आप कितना शार्प आपको दिमाग है, ऑप्शन से मदद से कितना फास्ट क्वेश्चन को आप कर पा रहे हैं। आपको अप्रोच पता होना चाहिए, इजीली तरीके से आप किस तरह अपना आंसर निकालते हैं ये मायने रखता है, ठीक है। क्वेश्चन उसके बाद फिर सेकंड पे जाइएगा तो फिर B होता है 2 और J होता है 10। तो देख पा रहे पहले तो 9 बढ़ा, फिर 8 बढ़ गया, 2 से 10 8 बढ़ गया, 18 हो गया, 8 बढ़ गया, 18 से फिर देख पा रहे Z, 18 और 8 कितना होता है 26, 26 के लिए Z, फिर 8 जोड़िएगा तो 8 1 से स्टार्ट ABC, इसी प्रकार उसके बाद D के बाद H आना चाहिए, D के बाद H। देखिए दोनों ऑप्शन में, यहाँ हम बेकार चेक करने गए कितना दूसरा लेटर की, यहाँ दूसरा लेटर भी H है, यहाँ भी तीसरा HP दोनों है। तो यहाँ दूसरा तीसरा लेटर को चेक करते तो आपका आंसर नहीं आता, डिफरेंस हमको दिखाइए 4th वाले लेटर में, तो डायरेक्ट आप चौथा लेटर पे फोकस करते तो आपको आंसर इजीली तरीके से निकल सकता था, ठीक है ना। 2 ऑप्शन तो आपको पहले ही गलत हो गया, D आएगा, दोनों में था। बीच में देख पाएंगे HP दोनों, ये दोनों से आंसर आप नहीं निकाल पाएंगे। दोनों चेक कीजिएगा तो दोनों में HP ही आएगा, ऑप्शन नहीं छाट पाएगा। तो आप डायरेक्ट चौथा लेटर पे जाइए। यहाँ देख पा रहे 6 से हो गया कितना 12, मतलब 6 बढ़ गया, और 12 6 18, 6 बढ़ गया, 18 और 6 24, 24 और 6 जोड़िएगा तो 30, 30 के लिए अभी बोले हैं क्या आएगा D, मतलब शुरू में भी D आएगा और लास्ट में भी D आएगा। शुरू D लास्ट D कहाँ दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर D में, ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है। और बीच वाले लेटर के सीरीज को चेक कीजिएगा, HP ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ बीच वाले को चेक नहीं किए क्योंकि दोनों लेटर ऑप्शन में सेम था, इसलिए उसको हम चेक नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर, पॉलिटिशियंस और मेल के बीच सही बेन आरेख का पहचान कीजिए। डॉक्टर, राजनेता और पुरुष। बताइएगा, इसका कमेंट जरूर कीजिएगा विद्यार्थी जी। हम बार बार बोलते हैं हमारे पार्ट में सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, विश्वास रखिए। अगर 20 से 25 पार्ट हमारे देखते हैं वीडियो को तो आपको स्कोर है जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो आपकी एलिजिबिलिटी, जितना भी क्वेश्चन कर पाएंगे उससे ज़्यादा चला जाएगा और आपका निगेटिव मार्क भी कम हो जाएगा, क्योंकि हम ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा उठाते हैं। जैसे डॉक्टर और राजनेता, पहले तो देखिए पॉलिटिशियन मेल में जाइएगा तो जो भी पॉलिटिशियन है आप देख पाएंगे महिला भी और पुरुष भी है, इसलिए जो पॉलिटिशियन, राजनेता और पुरुष मेल जो हो गया, इन दोनों के बीच कुछ का संबंध है, कुछ का।
सारे नेता क्या जितना भी नरेंद्र मोदी ये सब है जो सारे मतलब फीमेल जाति का कोई पॉलिटिशियन नहीं है, नहीं, मेल और फीमेल दोनों है, इसलिए इन दोनों के बीच कुछ का संबंध बनेगा। और डॉक्टर जानते होंगे डॉक्टर मैन भी है और फीमेल भी है, मतलब डॉक्टर और मैन के साथ भी कुछ का संबंध बनाएगा। और राजनेता और पॉलिटिशियन में देखने जाइएगा, सॉरी डॉक्टर राजनेता, यहाँ भी कुछ का संबंध है। कुछ डॉक्टर राजनेता और राजनेता भी ऐसा है जो पॉलिटिशियन भी ऐसा है जो डॉक्टर है, इसलिए तीनों में कुछ का संबंध बनेगा, ठीक है ना। इसका सही बेनारेक इस प्रकार बनेगा, तीनों में कुछ का संबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए इसका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, है ना। हमेशा बोलते हैं लार्ज नंबर आपको कहाँ दिखाई दे रहा होगा, बीच में सारे लार्ज नंबर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इन दोनों नंबर्स की मदद से बनाया गया होगा ये लार्ज नंबर। हमेशा बोलते हैं लार्ज नंबर पे आप फोकस कीजिए। तो 15 और 12 की मदद से आप कैसे बनाएंगे 81, है ना। मल्टीपल्स करने जाइएगा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, है 15 दहें को 150, 10 टाइम्स ही जाएंगे तो 150 चला जाएगा। इसलिए यहाँ अगर स्क्वायर की बात करें तो इसका स्क्वायर 225 होता है, 12 का स्क्वायर करने जाएगा बराबर है 44 से 144। अगर डिफरेंस ले लेते हैं तो 1, यहाँ फिर 8 4 12 81, बिल्कुल क्या हो गया डिफरेंस, क्या दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस ले लिए तो 81 आ गया। आगे भी चेक कीजिए, अगर सही नियम फॉलो कर रहा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18 और 15, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 15 का स्क्वायर 225, डिफरेंस ले लीजिए कितना 9 5 14, 9 यूनिट डिजिट आ रहा है, बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है लग गया। यहाँ देख पा रहे हैं 9 2 11, यहाँ कैरे 0 चलेगा 99, 99 यहाँ भी है। इसका मतलब 15 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर कर दिए, यह आ गया 18 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर 99 आ गया। तो यहाँ किसका स्क्वायर 17 का स्क्वायर में से किसका स्क्वायर माइनस करें कि 120 आ जाए, ठीक है। 17 का स्क्वायर जानते होंगे 289 होता है, ठीक है। इसमें से किसका स्क्वायर माइनस करें कि 120 आ जाए, ठीक है। तो पहले 13 लीजिएगा, ऑप्शन ए को 13 69 169 माइनस करने जाइएगा, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 6 गया 2, यहाँ 2, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ऑप्शन ए को ही उठाया, आपका आंसर निकल गया इजीली तरीके से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आप उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, एक क्वेश्चन अगर आप नहीं बना पाएँ तो फिर हम क्या बताएं आपको। अगर एक क्वेश्चन भी आपसे नहीं बन पा रहा तो समझिए कि आप काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं प्रैक्टिस में, इसलिए आपको प्रैक्टिस दबाकर करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आप क्लियर भी नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम्स को, क्योंकि कितना भी आप पढ़ लीजिए, जो आपको स्पीड चाहिए बनाने के क्वेश्चन वो आपको अंदर में नहीं आएगा। वो स्पीड आपके बिना टेस्ट के माध्यम से स्पीड नहीं धर सकते, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना। क्वेश्चन नंबर ए में देखिएगा तो इस शुरुआती लेटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा होगा, है ना। यहाँ 25 तो देख पा रहे हैं 5 का स्क्वायर होगा, यहाँ 3 था, चलिए ठीक है। बी की बात करें 64 है, 8 का स्क्वायर है 6। सी ऑप्शन पे अगर जाइएगा आप तो 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है ना, फिर यहाँ क्या है 9 है। यहाँ देखिएगा 9 9 81, 9 का स्क्वायर है और 7, तो देख पा रहे 3 से 2 अगर बढ़िएगा तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ स्क्वायर दिया गया। यहाँ 6 से 2 आगे बढ़िएगा तो 8 का स्क्वायर है। यहाँ 9 से 1 आगे बढ़ाया विद्यार्थी, यहाँ देख पा रहे 7 से 9 2 बढ़ा, तो आपको इसमें सबसे अलग कौन दिखाई दिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सारे में इससे 2 आगे बढ़ा के यहाँ स्क्वायर लिखा गया था। यहाँ 6 था तो 6 को 2 आगे बढ़ाइए, 8 का स्क्वायर यहाँ लिखा। यहाँ देखिएगा 7 से 2 आगे बढ़िएगा 9, 9 का स्क्वायर यहाँ लिखा। यहाँ एक ही बढ़ा के स्क्वायर किया, इसलिए इसमें सबसे अलग था ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। विद्यार्थी जी हम बार बार बोलते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना। क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में उतना हार्ड आते ही नहीं। हम बार बार हमारे पाठ में ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं कि अगर आयत या वर्ग के अंदर दोनों विकर्ण चारों कोना पे आकर मिलती है तो ट्रायंगल से डबल हो जाएगी। तो आप ध्यान से देखिए, ये आपको एक वर्ग ही दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये वर्ग के शेप में। और देख पाएंगे जो दोनों विकर्ण है चारों कोना पे मिल रहा है, तो आप इसकी ट्रायंगल्स की संख्या डबल कर दीजिए गिन के, ठीक है ना। तो गिनने जाइएगा तो 1 2 3 4 का डबल कितना हो गया 8 ट्रायंगल्स टोटल इसके अंदर बन गया, किसके अंदर, वर्ग के अंदर। उसके बाद बड़ा वाला में दिखाई दे, एक ट्रायंगल ये बनेगा, दूसरा ट्रायंगल ये बनेगा, उसके बाद तीसरा ए बनेगा, 1 और 2 को मिलाने से 3 ट्रायंगल्स, उसके बाद चौथा बनेगा ये वाले, सॉरी 2 तो हुआ, 2 हुआ है ना, 1 2
और उसके बाद ए हो गया तीसरा, और इन दोनों के मिलाने से एक बनेगा ये चौथा, और एक इसके अपोजिट बनेगा ये वाले पश्चिमा। मतलब 5 वो इस वाले सरफेस पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अब 5 वो इस साइड भी आपको दिखाई देगा। देखिए आपको गिन के बताते हैं, 1 2 3, 3 हो गया। उसके बाद देखने जाइएगा तो ए वाले एक हो गया 4, और एक ए वाले बेस पे हो गया 4 1 5, 5 को ए साइड बन गया। टोटल कितना हो गया, 5 पर कितना हो गया 10, 10 और 8 कितना हो गया 18 ट्रायंगल्स इसमें टोटल बनेंगे। ठीक है ना। आप इसमें सही तरीके से बना के देखिएगा। 18 इसका राइट आंसर देगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखिए डायग्राम डायरेक्शन का प्रश्न आ गया। डायरेक्शन का जब भी प्रश्न आएगा तो ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तर और नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं। आपके जो राइट हैंड में उसे पूरब बोलते हैं और इसे पश्चिम बोलते हैं। ठीक है। मानचित्र में करा मेरा मित्र पूरब की तरफ चलना प्रारंभ किया। पूरब की तरफ विद्यार्थी जी राइट हैंड की तरफ, ये हो गया आपका पूरब। ठीक है, पूरब की तरफ चला। 10 मीटर चलने के बाद, मतलब 10 मीटर चल गया। चलिए ठीक, चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा। बाईं का मतलब जब भी आएगा आपसे लेफ्ट जब भी बोले जाएगा तो एंटी क्लॉक घड़ी के विपरीत जाइएगा। ठीक है। राइट की बात की जाएगी तो आप क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में जाइएगा। यहाँ बोला है बाईं, बाईं का मतलब घड़ी के विपरीत, मतलब विपरीत मतलब घूरिएगा विपरीत इस प्रकार होगा। घड़ी की दिशा में जाएगा तो इस प्रकार, लेकिन बाईं बोला तो घड़ी के विपरीत मतलब ऊपर जाना है। बाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला, 5 मीटर चला। चलिए ठीक, ये वाला डिस्टेंस 10 है। उसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ के 10 मीटर चला। पुनः बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब क्या बोले, घड़ी के विपरीत। घड़ी विपरीत कैसे घूरता है, इस प्रकार। घड़ी का डायरेक्शन होता है इस प्रकार। ठीक है। तो फिर बोला है पुनः बाईं ओर मुड़ा। बाईं ओर का मतलब घड़ी के विपरीत इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब यही डायरेक्शन में जाएगा। और फिर 10 से चला, 10 से मीटर। 10 ए वाला भी था, 10 ए वाला, 5 ये है। तो करा अब प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी है। प्रारंभिक बिंदु यहाँ से चलना स्टार्ट किया था तो अभी कितना दूरी पे है, तो ए वाला 10, ए वाले 10, ए वाले 5 तो ए वाले भी 5। इसका मतलब अभी प्रारंभिक बिंदु से 5 मीटर क्या है, दूर है। किस अगर पूछता किस डायरेक्शन में है तो ये उत्तर डायरेक्शन में है ना, लेकिन डिस्टेंस पूछा तो 5 मीटर क्या है, दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जैसे जैसे प्रश्न में आपको बोलते जाएगा वैसे वैसे आप करते जाइएगा। मेल, ये ब्लड रिलेशन का, मेल की बात की जाएगा तो आप ट्रायंगल्स में रखिएगा, फीमेल की बात की जाएगी तो सर्कल में। ठीक है। एफ, ए का भाई है, ए का भाई कौन है, एफ, और भाई है इसलिए इसको ट्रायंगल्स में रखेंगे क्योंकि मेल है। ए का जेंडर अभी पता नहीं। सी, ए की पुत्री है, ए की पुत्री, पुत्री का मतलब एक पीढ़ी इसका नीचे। संतान की बात की जाएगी तो एक पीढ़ी नीचे की जाएगी। अगर फादर फीमेल की बात आएगी, फादर और मदर की, तो एक पीढ़ी ऊपर जाएगी। लेकिन सी जो है ए की पुत्री है, पुत्री मतलब एक पीढ़ी नीचे जाएगा, और पुत्री है इसलिए इसको सर्कल में रखना पड़ेगा क्योंकि ये फीमेल है ना। फीमेल के लिए सर्कल लिए हैं, मेल के लिए ट्रायंगल। अभी भी ए का जेंडर पता नहीं है कि मेल है या फिर फीमेल है। आगे पढ़ने जाइएगा तो के, एफ की बहन है, एफ की बहन कौन है, के, बहन है इसलिए सर्कल में रख ली। उसके बाद फिर बोला जी, सी का भाई है, सी का भाई कौन है, जी, भाई है इसलिए एक पीढ़ी का, दोनों भाई और बहन एक पीढ़ी का इसलिए सामने रखें। करा जी का चाचा कौन है ना, जी ये हो गया, जी का चाचा कौन है, चाचा की बात की गई। और जान रहे होंगे ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन। सिर्फ ए वाले भाई है, ए बहन है, इसका जेंडर पता नहीं है ना। और जान पा रहे हैं ए का बेटी कौन है, सी, और बेटी है तो ये क्या हो गया, बेटा हो गया क्योंकि आपस में भाई बहन है। और ए का संतान है कौन, सी, बेटी है ना, तो ये हो गया बेटा। तो ए का बाप, पिता या माता कौन हो गया, ए। लेकिन इसमें बात की गई है चाचा की, तो आपको एक कन्फर्म यहाँ लेना पड़ेगा कि कौन है, इसके फादर है, जी के फादर हो गए ए, और फादर का भाई ही क्या होता है, चाचा। एफ इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगर यहाँ ऑप्शन में आपको नन ऑफ दीज रहा था तो नन ऑफ दीज मारते क्योंकि ए का कन्फर्म जेंडर हमको पता नहीं है कि माता या फिर पिता है। पर यहाँ ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है तो इसको फादर मान के आपको इसको अंकल बनाना पड़ेगा, किसको, एफ को, जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, करा इसका सही दर्पण प्रतिबिंब बनाइए अगर दर्पण इसके दाईं ओर रखा गया। चलिए ठीक, दर्पण में बोलते हैं विद्यार्थी जी लेफ्ट वाला किधर जाता है, राइट, और जो दाहिना रहेगा वो आपका बामा में आ जाएगा। घड़ी की तरफ आप जाइएगा, घड़ी में देखिएगा ना तो आपका दाहिना हाथ बायां महसूस होगा, बायां वाला दाहिना देगा। और दूसरा प्रतिबिंब, दूसरा इसका रिफ्लेक्शन क्या है, मतलब नोट,
कर सकते हैं। आप जितना नज़दीक जो चीज़ रखिएगा मिरर के, उतना नज़दीक उसका प्रतिबिंब बनाएगा दर्पण में, ठीक है ना। तो मिरर एक तो पहले सर्कल है, सर्कल ही आएगा। ये 4 लाइन्स है, ये तो 4 लाइन्स रहेगा, ठीक है। देख पा रहे हैं ये छोटा है जो लाइन्स ये बीच में है, वो बोले हैं बाएं वाले किधर जाएगा विद्यार्थी जी, दाएं, मतलब ये छोटा वाला दाएं आ जाएगा इस तरफ, और जो दाएं है बड़ा वाला वो बाएं आ जाएगा। इस प्रकार इसका दाहिना राइट हैंड देगा, है ना। और देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला सटा हुआ भाग है, तो यहाँ भी आके सटेगा, ये थोड़ा दूर है, यहाँ दूर रहेगा, है ना। इस प्रकार इसका सही बने रेख बनेगा। ये तो 4 लाइन्स है, जो 4 लाइन्स भी आना चाहिए पर यहाँ दिखाया नहीं है, ये गलत 4 लाइन्स है। ये वाली छोटा बड़ा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। इसको ऊपर कर दिया गलत, ऊपर कर दिया गलत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिर्फ लेफ्ट राइट आपको चेक करना था, उसकी मदद से आंसर छांटना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करा, एक घन है जो खोल के दिया गया पासा, आप लूडो खेलते होंगे जिसमें 6 सतह होती है, 1 से 6 तक, उस पासा को आपको खोल के दिया गया है ना। उसके बाद आपको बोला 1 अंक वाले फलक का विपरीत फलक कौन आएगा, 1 का विपरीत पूछा। हमेशा बोलते हैं जब भी आपको डाइस वाले घन वाले प्रश्न आएगा तो प्रत्येक तीसरा सतह एक दूसरे के अपोजिट आएगा, सीधी लाइन्स में होनी चाहिए। सीधी लाइन्स में मतलब प्रत्येक तीसरा सतह, पहला दूसरा तीसरा, 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। सीधी लाइन्स में ये भी है, मतलब 2 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। आपसे 1 का ही अपोजिट पूछा था, 1 का अपोजिट है 2, 2 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। इस प्रश्न को देखते ऑप्शन आप मानते, क्योंकि आपको 2 सेकंड में आंसर ए देना था आपको, वो भी CGL 2022 का पूछा हुआ प्रश्न। बोला था कि 1 का विपरीत, 1 का विपरीत सीधे हम जानते हैं तीसरा सतह क्या होता है, विपरीत, ऐसे डायरेक्शन में सीधा 2 मार्क के ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ बढ़ सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13, यह देखिए फिगर सीरीज का प्रश्न आ गया। बताइए अगला सीरीज जो है फिगर वाले कौन आएगा यहाँ पे। चलिए ट्रायंगल्स के उठाइए, पहला था वो दूसरा में हो गया, फिर तीसरा में हो गया, टोटल 3 फिगर ही हैं इसके अंदर, तीसरा में आ गया, तो फिर पहला से दूसरा से तीसरा, तो फिर पहला में आना चाहिए ट्रायंगल्स, ठीक है। आगे चेक कीजिए, ये लंबा आयत है, दूसरा में है, तीसरा में हो गया, तीसरा से पहला में हो गया। इसके बाद ये लंबा जो आयत है तीसरा में है, वो पहला में है, उसके बाद दूसरा में आएगा, ट्रायंगल आएगा, उसके बाद आयत आएगा। ट्रायंगल पहले आएगा, गलत, ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल्स है, यहाँ ट्रायंगल्स नहीं, गलत, ट्रायंगल्स ये आयत, इसको चेक कीजिए, तीसरा से आ गया, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, तीसरा में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। सिर्फ आपको सीरीज पता करना रहता कि इसमें आगे बढ़ाएगा 1 स्टेप या 2 स्टेप आगे बढ़ाएगा, लेफ्ट या राइट करके बढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, और कुछ इसमें रहता नहीं है। नेक्स्ट ये देखिए पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का प्रश्न आ गया। करा इसको फिगर था जो आयत के रूप में, उसको यहाँ से काटा गया है और इसके ऊपर डायरेक्शन दिया, मतलब इसके ऊपर रख दिया। इस पर टोटल 2 सतह हो गया, एक ऊपर वाले एक ये वाले। उसके बाद यहाँ से काट के इस डायरेक्शन में रखे गए, मतलब इस पर टोटल 4 सतह हो गया। जब इसको खोलिएगा तो 4 सतह आपको दिखाई देगा। देखिए इस सर्कल है, तो जब इसको खोलिएगा तो इस सर्कल यहाँ भी आएगा, है ना, और ये दोनों सर्कल इस बेस पे, तो ये वाले सर्कल नीचे भी आएगा इस बेस पे। 4 ट्रायंगल्स, 4 सर्कल आना चाहिए, कहाँ, बीच में, यहाँ यहाँ नहीं है, गलत, यहाँ है 2 गो 2 गो, यहाँ भी है 2, यहाँ भी 2 2, यहाँ है 2 यहाँ, पर ये वाले ट्रायंगल्स यहाँ गायब कर दिया, इसलिए ऑप्शन भी गलत। उसके बाद देखने जाइएगा तो ये ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाले बेस, तो ये वाले बेस पे ये ट्रायंगल्स भी बनाएगा, है ना। तो ए बेस है, ए बेस, ए बेस, ए बेस, और बीच वाले में क्या आएगा, ऊपर वाले ही नीचे आएगा, बेस वाले इधर रहेगा, बिल्कुल सही है, यहाँ भी बिल्कुल सही है। उसके बाद 2 ऑप्शन अभी भी आपको बच रहा है, तो आप बीच वाले पे जाइए, बीच वाले पे फोकस कीजिएगा। तो इसका बेस देख पा रहे ये ऐसे तिरछा, तो यहाँ भी तिरछा आएगा बेस, यहाँ तिरछा बेस नहीं दिखाई दिया हमको, यहाँ देख पा रहे तो आपका तिरछा बेस है, यहाँ भी आपका तिरछा बेस है। और अपोजिट जाइएगा तो ये बेस इधर होगा, ये बेस नीचे हो जाएगा, उलट जाएगा, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है विद्यार्थी जी। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का प्रश्न है, बताइए इस सीरीज का राइट आंसर क्या होना चाहिए। पहले फिगर को समझिए, अगर फिगर धीमी गति से बढ़ रही है तो आप डिफरेंस लेके आंसर दे दीजिए, अगर सीरीज तेज़ गति से बढ़ रही है तो फिर वहाँ मल्टीपल्स चेक कीजिए। देख पा रहे हैं 14 से हो गया 17, 17 से हो गया कितना जाकर 23, 23 से 35। आप समझ पा रहे हैं कि उतना मल्टीपल्स आगे नहीं बढ़ रहा, सीरीज थोड़ा धीमी गति से बढ़ रहा है, तो आप डिफरेंस लीजिए, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा, है ना।
डिफरेंस लीजिएगा 14 से 17 3 आगे बढ़ा, 17 से 23 6 बढ़ गया, 29 से हो गया 35। तो यहाँ देख पा रहेंगे 9 और 5, यहाँ देख पा रहेंगे 7 5 12 12 बढ़ गया। और यहाँ देख पा रहेंगे डिफरेंस लिए 9 5 4, यहाँ 3 में से 2 24 बढ़ गया। तो अगला बार क्या बढ़ेगा जो आपको बताना। 3 बढ़ा, 3 का डबल 6 बढ़ गया, 6 का डबल 12 बढ़ गया, 12 का डबल 22 24 बढ़ गया। तो 24 का डबल 48 बढ़ेगा अगली बार। तो 9 और 8 कितना हो गया 17, यूनिट डिजिट 7 देना चाहिए। उसके बाद 4 5 9 1 10, 107 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं।